जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो कुशाल भगवान वाल्मीकि अजर अमर तरकाल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दो मैरी गोल्ड पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कलियाँ बन चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फूलों से बन जाएंगे। आप भी इन्हें ज़रूर लगाएं। मुझे देखिए आपके सामने ये प्लांट शेयर करने थे और ये बताना था कि मैरीगोल्ड को आप इतने बड़े पोट में लगाकर बहुत ज़्यादा बड़े फूल ले सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप भी ऐसे ऐसे मैरीगोल्ड को ज़रूर लगाएं। अभी तक तो देखिए आप इस पर बहुत ही सिंगल मैरीगोल्ड का फूल खिला हुआ दिखाई दे रहा है। फिर जहाँ जैसे जैसे मौसम आगे आगे बनता चला जाएगा वैसे वैसे देखिए मैरीगोल्ड की कुछ कलियाँ निकल पड़ी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कलियाँ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़े फूलों में बनेगी। मैरीगोल्ड देखिए जहाँ जहाँ से आप भी देखेंगे तो वहाँ वहाँ से आपको हर जगह छोटी छोटी कलियों से बनता हुआ नजर आएगा। आप भी इस खूबसूरत गेंदे को ज़रूर लगाएं। गेंदी और गेंदे में देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कई बार हम गेंदी और गेंदे को एक जैसा समझ लेते हैं क्योंकि देखिए हम उनके फूल एक जैसे ही देखते हैं, कुछ बड़े छोटे साइज़ के ज़रूर होते हैं। पर मैरीगोल्ड और गेंदी कुछ इस तरह के होते हैं कि देखिए गेंदे को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं और गेंदी को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। गेंदी जैसे जैसे हम अपने घर में लगाना पसंद करते हैं वैसे वैसे देखिए विंटर का ही समय होता है और विंटर के समय में ये मैरीगोल्ड भी लगाना पसंद किया जाएगा, गेंदी भी लगाना पसंद किया जाएगी। फिर भी देखिए इन फूलों की आप किस तरह से पहचान कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें अपने घर में लगा सकते हैं। यदि मेरे पास देखिए एक पोट है, सिंगल पोट में ये दो मैरीगोल्ड के प्लांट लगे हुए हैं। दो मैरीगोल्ड के प्लांट पर ही देखिए कई सारी कलियाँ आपको बनी नज़र आ रही है। और कई बार हम ये सोचते हैं कि देखिए हमने कुछ अपने पोट में, कुछ अपने प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप अपने प्लांट को बहुत आसानी से इसी तरह से फूलों से बना हुआ ले सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप भी ऐसे ऐसे मैरीगोल्ड को ज़रूर लगाना पसंद करें। देखिए दो मैरीगोल्ड के प्लांट इतने बड़े पोट में आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी पत्तियाँ और उनकी कलियाँ और उनके फूल भी बन चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि देखिए इतने सस्ते प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही सस्ते प्लांट होते हैं, बहुत ही ईजी से लगाए जाते हैं। आप इन्हें अपने घर में इतने बड़े पोट में यदि लगाने के लिए जा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि देखिए एक और प्लांट इसमें लगा सकते हैं। जितना बड़ा ये पोट है फिर भी मुझे ऐसा लगा कि देखिए मेरे पास दो प्लांट थे, मुझे उन्हें इस पोट में लगाना था। और देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने मैरीगोल्ड से बहुत ज़्यादा बड़े फूल किस तरह से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैरीगोल्ड का समय, खिलने का समय देखिए विंटर वाला होता है। ठंडे मौसम में ही ज़्यादातर ये फूल खिलना पसंद करते हैं और जहाँ तक देखिए जैसे जैसे मौसम ज़्यादा ही ठंडा होगा वैसे वैसे इतने बड़े फूल देखे जाएंगे। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि इसका साइज़ और भी बड़ा बन सकता है। फिर भी देखिए मुझे आपके सामने इस प्लांट को शेयर करना है और ये बताना है कि आप मैरीगोल्ड से इतनी सारी छोटी छोटी कलियाँ किस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपके प्लांट की मिट्टी हल्की होनी चाहिए, रेतली मिट्टी होनी चाहिए और कुछ सड़ी गोबर की खाद होनी चाहिए। आप इसमें चाहे तो नीम खली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे देखिए जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि देखिए ये पोट मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए चारों तरफ से आपको मिट्टी से ही बना हुआ नज़र आएगा। जहाँ जहाँ देखिए मैं इस पर निगाह मार रहा हूँ वहाँ वहाँ ये पोट ऊपर तक देखिए वर्मी कंपोस्ट अच्छी से अच्छी खाद से भरा हुआ नज़र आ रहा है। फिर भी देखिए आप अपने प्लांट को सड़ने से या कुछ गलने से बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। मेरी तरह देखिए ऐसी ऐसी कलियाँ ज़रूर लेना पसंद करें क्योंकि देखिए मैं आपके सामने इस प्लांट को इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये प्लांट इस समय बहुत ज़्यादा कलियों से मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे तो कुछ ऐसा लगेगा कि देखिए इसमें कम से कम, ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, फिर भी देखिए यही कहूँगा कि इसमें 150-200 कलियाँ बन चुकी है। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इन दोनों ही छोटे छोटे मैरीगोल्ड के प्लांट पर 150-200 कलियाँ बन जाती है तो ये प्लांट फूलों से कितना बन जाएगा और कितनी इसकी कलियाँ गिर पाएगी और कितनी इसकी कलियाँ खिल पाएगी। फिर भी देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए मैरीगोल्ड को आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कलियों से लेने के लिए जा रहे हैं तो ले सकते हैं। मैंने आपको देखिए एक छोटी सी बात बताई है। आप सबसे पहले अपना पोट बड़ा भी ले, इससे मीडियम साइज़ का पोट भी ले सकते हैं। फिर भी देखिए अपने पोट के लिए अच्छी से अच्छी आपको वर्मी कंपोस्ट बनानी होगी, रेतली मिट्टी बनानी होगी, सड़ी गोबर की खाद बनानी होगी और नीम खली का इस्तेमाल करना होगा। तभी आप अपने इन मैरीगोल्ड से इतने बड़े फूल ले सकते हैं। मुझे तो देखिए अभी सिंगल फूल ही खिला हुआ नज़र आ रहा है। फिर भी देखिए जैसे धीरे धीरे मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि
हफ्ते के अंदर अंदर 1 हफ्ता या 10 दिन में ये प्लांट कुछ फूलों से बहुत ज़्यादा बने हुए नज़र आएंगे। और इनके फूल ज़्यादातर देखिए काफ़ी लंबे समय तक ही चलते। कई बार देखिए हम ये सोचते हैं कि हमारे मैरीगोल्ड के फूल खिल चुके हैं तो वो गिर कितने बाद या कुछ इन्हें समय लगेगा, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैरीगोल्ड जल्दी से गिरते नहीं हैं। इन्हें देखिए धीरे धीरे आप छोटे साइज़ का होता हुआ देखेंगे। और जैसे जैसे देखिए इनकी छोटी छोटी ये बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ होती है, तो देखिए ये धूप में या कुछ सर्दी में हल्की होने लगती है। और देखिए मैं इन मैरीगोल्ड को कुछ ऐसी जगह रख पाया हूँ जहाँ पर इन्हें धूप भी मिल रही है और छाया भी मिल रही है। मैरीगोल्ड को आप देखिए ज़्यादातर विंटर के समय में धूप में ही रखना पसंद करें, क्योंकि विंटर की धूप इनके लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यदि इनकी पत्तियों पर धूप गिरती है तो ये और भी रंग बिरंगी देखिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कलर में बनती है। तो मैं जहाँ तक यही कहूँगा कि इस खूबसूरत मैरीगोल्ड को आप किसी भी नर्सरी से लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये मैरीगोल्ड आपको 20 या 25 रुपये का किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा। और देखिए यदि आप 20-20, 25-25 रुपये वाले प्लांट अपने घर में इस समय लगाते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि देखिए इनसे आपका कोई भी घाटा नहीं होगा, आपका मुनाफा ही होगा। क्योंकि देखिए हमारे पास कई बार महंगे और कुछ बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा हाई कॉस्ट वाले प्लांट भी हम अपने घर में यदि लगाते हैं और उन्हें लेकर आते हैं तो देखिए उन्हें हम बचा भी नहीं पाते। यदि इस समय देखिए ये मैरीगोल्ड चल चुके हैं, बन चुके हैं। और मैं देखिए कुछ बातें ये भी कहूँगा कि देखिए ये प्लांट बहुत ही छोटे छोटे प्लांट थे जिस समय इन्हें मैं लेकर आया था। ये प्लांट उस समय कुछ पॉलीथीन बैग में लगे हुए थे। और उन पर देखिए मैं यही कहूँगा कि अभी देखिए मुझे इनके कुछ फूल और कुछ कलियाँ और कुछ पत्तियाँ आपके सामने शेयर इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि देखिए ये बन चुके हैं। और यदि मैं आपके सामने देखिए जिस समय इन्हें लेकर आया था उस समय भी शेयर कर सकता, पर मुझे कुछ ऐसा लगा कि देखिए मैं इन प्लांट को किसी अच्छे से अच्छे पॉट में रिपोर्टिंग करूँगा और इन्हें कुछ समय दूँगा और समय निकाल कर इन्हें कुछ बहुत आसानी से आपके सामने शेयर करूँगा। क्योंकि देखिए कई बार यदि हम छोटे छोटे मैरीगोल्ड को लेकर भी आते हैं तो हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर यदि करना चाहे तो कर भी सकते हैं। पर देखिए मुझे तो जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये प्लांट इस समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे और कलियों से खिलेंगे। और जहाँ तक देखिए मैरीगोल्ड को मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊंगा तो देखिए मैरीगोल्ड की आप नीचे की साइड लगा लीजिए। नीचे से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसकी निचली साइड से भी देखिए छोटी छोटी कलियाँ और बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ पत्तों में छुपी नज़र आएगी। हम तो देखिए सबसे पहले यही सोचते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे फूलों के प्लांट हो कि हम उन्हें अपने घर में कुछ आसानी से लगा सकें और बहुत सारे फूल ले सकें। पर मैरीगोल्ड को आप देखिए समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से ले सकते हैं। इनका समय यदि कुछ ठंडा है तो ठंडे मौसम में ही इन्हें खिला हुआ देखा जाता है। और जहाँ जहाँ देखिए मैं आपको मैरीगोल्ड की छोटी छोटी ऊपर की कलियाँ नीचे की कलियाँ दिखा रहा हूँ, ये ज़्यादातर आपको इस समय कलियों से ही बना हुआ नज़र आएगा। पत्तियाँ इसमें कम होगी और एक फूल ज़रूर आपको खिलता हुआ नज़र आएगा। फिर भी देखिए यदि हमारे पास ऐसे ऐसे मैरीगोल्ड के प्लांट होते हैं तो हम देखिए 20-20 या 25-25 रुपये में उन प्लांट को लेकर भी आते हो तो हमारा कुछ इस तरह का देखिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का इन फूल प्लांट को समय होता है कि हम इन्हें समय भी ना दे तो ये बहुत आसानी से चल जाते हैं। आप इन्हें लगाकर एक बार छोड़ दीजिए। मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि इस समय मैरीगोल्ड की कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की बरसात होने वाली है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लांट फूलों से ही मैं देखिए बनते हुए देख पा रहा हूँ। आप देखिए कई बार कुछ मैरीगोल्ड के प्लांट लेकर आते हैं, आप अपने घर में लगाते हैं और देखिए आप ये सोचते हैं कि हमारे प्लांट की देखिए धीरे धीरे कलियाँ सड़ रही है या कुछ गिर रही है, तो देखिए आप ये बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। क्योंकि देखिए मैरीगोल्ड को ज़्यादातर पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। इन्हें हम यदि कुछ हल्की हल्की धूप दे रहे हैं और ज़्यादातर देखिए मौसम ठंडा होता है तो इन्हें हम पानी से ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रखना चाहिए। इनमें पानी की मात्रा कम रखनी चाहिए, तभी हम इनसे इतने बड़े फूल ले सकते हैं। और देखिए अभी तक देखिए मैंने आपके सामने कुछ ऐसी मैरीगोल्ड की कलियाँ दिखाई है, पत्तियाँ दिखाई है और फूल दिखाया है। आप देखिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा फूल है, इसमें आप एक भी कोई भी पत्ती सड़ी देख नहीं पाएंगे या आप इसकी पत्तियाँ कुछ गली देख नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए हमें अपने प्लांट को किस तरह से बचा कर रखना है, किस तरह से उनसे इतने खूबसूरत फूल लेने हैं, इतने बड़े फूल लेने हैं, तो वो तो देखिए हमारे ऊपर है। हमें अपने प्लांट की देखिए केयर भी करनी चाहिए। मुझे तो देखिए ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, फिर भी देखिए मुझे कुछ थोड़ा बहुत है यदि इसके बारे में पता था मैंने आपको बताया। तो देखिए मैरीगोल्ड को आप ज़रूर लेकर आए। मैरीगोल्ड की देखिए छोटी छोटी कलियाँ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और इनके फूल जिस समय खिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती में खिलते हुए देखे जाते हैं। गेंदा कह लीजिए, देखिए मैं आपको ये कह रहा था कि एक गेंदी और एक गेंदा, गेंदी और गेंदे में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। गेंदा हम इसे कहते हैं और गेंदी छोटे साइज़ की होती है। उनके और भी कलर होते हैं, गेंदे के भी बहुत ज़्यादा गोल्डन, येलो, कॉफ़ी कलर, बहुत सारे इनके कलर होते हैं। अलग अलग रंग बिरंगी पत्तियों में भी इन्हें देखा जाता है।
और देखिए मैं जहाँ तक ये कहूँगा कि यदि आप ज़्यादातर कुछ गेंदे लगा रहे हैं या मैरीगोल्ड के कुछ गेंदे लगा रहे हैं तो उन्हें अच्छे से अच्छे पोट में लगाए, अच्छी से अच्छी मिट्टी वर्मी कंपोस्ट में लगाए, तभी आप उनसे बहुत सारे फूल लेंगे। देखिए ऐसी बात नहीं है कि आप इस समय देखिए ये कुछ सिंगल बहुत ही बड़ा फूल देख रहे हैं, आप ये सोचेंगे कि देखिए मैंने आपके सामने बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का फूल दिखाया और गेंदी कुछ छोटी होती है। फूल देखिए छोटे बड़े ज़रूर होते हैं पर पत्तियाँ इनकी एक जैसी आपको दिखाई देगी। जैसी जैसी देखिए इसकी कुछ पत्तियाँ मैं आपको ये दिखाऊंगा कि बहुत ज़्यादा देख पाएंगे। ये सिंगल फूल है, सिंगल फूल में कम से कम देखिए 400 या 500 पत्तियाँ होगी, और छोटी गेंदी होगी तो उसमें देखिए 150 या 200 पत्तियाँ बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फूल का साइज़ छोटा होगा तो पत्तियाँ कम होगी। आप भी देखिए इस खूबसूरत मैरीगोल्ड को ज़रूर लगाएं। मुझे देखिए जहाँ तक यही लग रहा है कि मेरा ये मैरीगोल्ड का प्लांट इस समय मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खिला हुआ, और देखिए फ्रेश प्लांट है, बहुत आसानी से नज़र कुछ इसमें देखिए छोटी छोटी कलियाँ भी बन रही है। देखिए हम अपने प्लांट से तभी इतने बड़े फूल ले सकते हैं यदि हम अपने प्लांट को कुछ ऐसी हल्की हल्की धूप दे रहे हैं या छाया दे रहे हैं, तो देखिए तभी हम उनसे इस तरह के फूल लेना पसंद करेंगे। और मुझे तो देखिए जहाँ तक कुछ मैरीगोल्ड की पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनकी खूबसूरती में देखी गई है। यदि इनकी छोटी कलियाँ हैं, पत्तियों के ऊपर ही देखिए इनकी कलियाँ देखी गई है, और जहाँ जहाँ देखिए इनकी बहुत मुलायम पत्तियाँ होती है, बहुत ही मुलायम इनकी कलियाँ होती है। आप देखिए बार बार कभी भी मैरीगोल्ड को अपने घर में लगाते हैं तो देखिए उसे ऐसे ही पॉट में लगाना पसंद करें और ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में लगाना पसंद करें, तभी आप उन्हें बचा कर रख सकते हो और इतने सारे फूल ले सकते हैं। अभी तो देखिए मैं यही कहूँगा कि मेरे मैरीगोल्ड की शुरुआत है और अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है, और जैसे जैसे धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए बन ही चुका है। थोड़ा समय लेगा फूलों को देखिए पत्तियों में बनने के लिए, इसे समय लगेगा। पर मुझे जहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले देखिए मैं यही कहूँगा कि मुझे तो यही लग रहा है कि मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट ज़्यादातर देखिए कलियों से यदि बन गया है तो देखिए इसमें फूल भी धीरे धीरे, देखिए मैं पहले वाला फूल आपको दिखा रहा था और देखिए दूसरे वाला फूल देखेंगे तो देखिए ये भी कुछ आपको पत्तियों में बनता हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे इसके बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के फूल बनेंगे। तो आप भी मैरीगोल्ड गेंदे को ज़रूर लगाएं। और गेंदे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। गेंदे को देखिए हम अपने घर में लगाना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिए गए हैं, और हम चाहे तो देखिए गेंदे को अपने घर में सीड के द्वारा भी बना सकते हैं। कई बार देखिए हम गेंदी को भी अपने घर में कुछ इनकी पत्तियों से ही प्लांट बहुत आसानी से बनाना पसंद करते हैं। कुछ इस तरह के देखिए प्लांट हमें अपने घर में लगाने चाहिए कि वो प्लांट हमारे फ़ायदे के लिए ही हो, हम उनसे हर बार प्लांट बहुत आसानी से ले सकते हैं। इनकी पत्तियों से देखिए प्लांट बनाए जाते हैं और बहुत सारे प्लांट तैयार किए जाते हैं। तो आप भी देखिए मैरीगोल्ड गेंदी और गेंदे से अपने घर में ही प्लांट बना सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बनाकर बहुत सारे फूल ले सकते हैं। और जैसे जैसे देखिए मौसम ठंडा हो रहा है वैसे वैसे देखिए इसके बड़े फूल बन रहे हैं। तो देखिए मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत इसके बारे में पता था, तो आप भी इसे ज़रूर लगाना पसंद करें। और देखिए पॉट को आप देखेंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि देखिए मिट्टी से चारों तरफ से भरा हुआ मैंने आपको दिखाया है। इसकी मिट्टी भी दिखाऊंगा, बहुत ही ड्राई मिट्टी है, बहुत ही हल्की मिट्टी है। देखेंगे तो आप देखिए मेरे हाथ में कैसे देखिए गिर रही है। तो आप भी देखिए इस खूबसूरत मैरीगोल्ड को